इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि 3 लड़कों ने मिलके एक मरी हुई लड़की की लाश को अस्पताल के अंदर लाश के ही बजाने लग जाते हैं। मतलब कि मरी हुई लड़की का शोषण करने लग जाते हैं। और वो 3 लड़के कैसे और किस तरह से ये सब करते हैं, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो कहानी की शुरुआत में देख पाते हैं कि एक लाश को अस्पताल के अंदर ले जाया जा रहा होता है और ये लाश एक लड़की की होती है, जो कि ये लड़की एक एक्ट्रेस थी। इस मारी हुई लड़की का नाम होता है अन्ना फ्रीज। फिर सीन चेंज होने के बाद हम 2 लड़कों को दिख पाते हैं, जो कि इन दोनों लड़कों का नाम होता है इवान और जावी। और यहाँ पे और एक लड़का पाऊ आ जाता है, जो कि ये इन दोनों का दोस्त होता है, जो कि हॉस्पिटल के अंदर मुर्दा घर में काम करता है। ये दोनों पाऊ को एक पार्टी में जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन पाऊ तो इन दोनों को बोलता है कि वो मुर्दा घर में 12 बजे तक काम करेगा, वो अभी कहीं बाहर नहीं जा सकता। उसके बाद ये तीनों एंजॉय करते हुए दारू पीने लग जाते हैं और ड्रग्स भी। इवान पाव को पूछता है कि क्या वो मरी हुई एक्ट्रेस अभी भी अस्पताल में है, और पाव बताता है कि वो एक्ट्रेस अन्ना फ्रीज अभी भी अस्पताल में है। ये जानने के बाद तो इवान अन्ना फ्रीज को देखने के लिए फोर्स करने लग जाता है और ये तीनों अस्पताल के अंदर आ जाते हैं अन्ना फ्रीज को देखने के लिए। जावी को तो ये सब ठीक नहीं लग रहा होता है, वो तो यहाँ से जाने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन इवान तो जावी को बोलता है कि रुक भाई, कुछ देर के लिए रुक। उसके बाद पाऊ तो अन्ना फ्रीज की लाश को इन दोनों को दिखाता है, जो कि ये पूरी तरह से मरी होती है। पाऊ इन दोनों को बताता है कि ये कुछ घंटे पहले ही मरी है, इसकी लाश ताजा है। जावी को तो ये सब ठीक नहीं लग रहा होता है, वो तो बोल रहा होता है कि जल्दी यहाँ से चलो, पार्टी में जाना है। लेकिन इवान तो जावी को बोलता है कि रुक जा भाई, जल्दी क्या है जाने की, कुछ काम तो कर लें फिर चले जाएंगे। उसके बाद ये तीनों ड्रग्स लेने लग जाते हैं और फिर ड्रग्स लेने के बाद इवान अन्ना फ्रीज के लाश के पास आ जाता है। अन्ना फ्रीज की लाश को देख तो इन तीनों के मन में कुछ गंदा सा विचार चलने लग जाता है। उसके बाद देख पाते हैं कि जावी और पाऊ तो कमरे से बाहर चले जाते हैं। कमरे के अंदर तो सिर्फ इवान होता है और कमरे के अंदर तो इवान लाश को ही ठोक रहा होता है। इवान तो लाश को ही ठोकने में लग जाता है और फिर कुछ देर के बाद इवान अपना काम खत्म कर देने के बाद पाऊ कमरे के अंदर लाश के पास आ जाता है। यहाँ पे जावी को तो ये सब करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो इवान को बोल रहा होता है कि ये सब गलत है, तुम ये सब क्या कर रहे हो, पकड़े गए तो जेल हो जाएगी। लेकिन इवान तो बोलता है कि कुछ नहीं होगा भाई, तू मत डर, जाके तू भी एंजॉय कर। और कमरे के अंदर दिख पाते हैं कि पाऊ भी अपना काम करने में लग जाता है। ये गाड़ी को फुल गियर में लगा के चला रहा होता है, तब दिख पाते हैं कि ये लाश तो जिंदा हो जाती है। अन्ना फ्रीज तो मुर्दा से जिंदा हो जाती है। और फिर पाउल अन्ना फ्रीज को देखने के बाद तो ये पूरी तरह से डर जाता है। चिल्लाने की आवाज सुन के ये दोनों भी कमरे के अंदर आ जाते हैं और तीनों की तीनों दिख पाते हैं कि ये तो जिंदा हो गई। ये तीनों को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि ये आखिर जिंदा कैसे हो गई, मर के जिंदा कैसे हो गई। असल में ये तो मारी ही नहीं थी, बल्कि बेहोश थी। जावी इसके लिए पानी लेके आ जाता है और जावी तो पानी पिलाने के बाद इन दोनों से बोलता है कि इसका हमें इलाज करना चाहिए, डॉक्टर्स को बुला के इसका इलाज करना चाहिए। जावी अन्ना फ्रीज का देखभाल करने लग जाता है और तब इवान तो जावी के साथ बात करते हुए जावी को बता रहा होता है कि ये लड़की पाव को ठोकते हुए देख लिया है, इसको छोड़ना खतरे से खाली नहीं। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये हमको फंसा के जेल भिजवा सकती है और इसलिए हमें इसको जान से मारना होगा। ऐसे बोलते ही कमरे के अंदर कोई आ रहा होता है। डर के मारे तो ये तीनों छुप जाते हैं। तब हम देख पाते हैं कि यहाँ पे काम करने वाला एक आदमी एक लाश को कमरे के अंदर ला रहा होता है। ये आदमी कमरे के अंदर होता है तब अन्ना फ्रीज तो इस आदमी को पुकारने की पूरी कोशिश करने लग जाती है, लेकिन उसके मुंह से तो आवाज नहीं निकलती, वो कुछ बोल नहीं पा रही होती है, ये अपनी बॉडी को भी हिला नहीं पा रही होती है। उसके बाद ये आदमी तो कमरे से बाहर जा रहा होता है। अन्ना फ्रीज की फूटी किस्मत, ये आदमी तो कमरे से बाहर चला जाता है और फिर ये तीनों वापस कमरे के अंदर आ जाते हैं। जावी तो इन दोनों को बोल रहा होता है कि इस लड़की को हम नहीं मारेंगे, इस लड़के को हम बिल्कुल नहीं मारेंगे। लेकिन इवान तो जावी को बताने की कोशिश कर रहा होता है कि ये लड़की तो दुनिया की नजरों से पहले ही मर चुकी है, इसको हम फिर से मार देते हैं, किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन जावी तो बिल्कुल नहीं मान रहा होता है। तब इवान तो जावी के ऊपर बरस पड़ता है, जावी को बुरी तरह से मारने लग जाता है। मार मार के सर से खून निकाल डालता है और जावी तो आधमरा हो जाता है। जावी मरने की कगार पर होता है। ये दोनों जावी को देख पूरी तरह से डर जाते हैं, अगर ये मर गया तो इन दोनों की लग जाएगी। इन दोनों की तो पूरी तरह से फटी फटी होती है। दोनों समझ नहीं पा रहे होते हैं कि अब वो क्या करें तो क्या करें। और तब जावी होश में आ जाता है, लेकिन इसकी हालत तो पूरी तरह से खिसकी हुई होती है। ये दोनों किसी तरह से जावी को एक कमरे के अंदर खींच के लाके जावी के साथ बातें करने की कोशिश करने लग जाते हैं ताकि ये होश में रहे। जावी का बहुत खून बह चुका है और तब यहाँ पे अन्ना फ्रीज को लाया जाता है। यहाँ पे देख पाते हैं कि पाओ तो फर्श में गिरा खून को साफ करने में लगा होता है।
फिर यहाँ पे और एक लड़का पाव को पुकारते हुए आ जाता है और लड़के की आवाज सुन अन्ना फ्रीज तो चिल्लाने की कोशिश करने लग जाती है लेकिन चिल्ला नहीं पाती। इवान मुंह को बंद करके रखा हुआ होता है। पाव इस आदमी के साथ बातें करते हुए इसको कमरे से बाहर निकाल रहा होता है और इस आदमी को बातों से बहला फुसला के कमरे से बाहर लेके जाता है और लाइट्स ऑन करने के बाद इवान दिख पाता है कि जाबी तो मर गया। इवान जाबी को जगाने की बहुत कोशिश करने लग जाता है लेकिन जाबी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है, वो तो मर गया। और फिर यहाँ पे पाव आ जाता है और वो भी दिख पाता है कि जाबी तो मर गया। जाबी मरने के बाद इन दोनों को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो दोनों क्या करेंगे। जाबी की लाश को ठिकाने लगाना होगा। अन्ना फ्रीज तो इन दोनों को बोल रही होती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे जाने दो। पाव अन्ना फ्रीज को छोड़ना चाह रहा होता है लेकिन इवान पाव को बोल रहा होता है कि अगर हम इस लड़की को छोड़ दिया तो हम फंसेंगे। ये लड़की सब कुछ पुलिस को बता देगी और पुलिस को बताने के बाद हम दोनों पूरे फंसेंगे। और बोलता है कि हम दोनों ने जाबी को मार दिया। ये सुनने के बाद पाव तो इवान को बताता है कि हमने नहीं बल्कि तुमने मार दिया, सिर्फ तुमने जाबी को मारा है। और तब इवान बोलता है कि जब जाबी मारा था तब तुम भी वहाँ थे और इसलिए तुम भी फंसोगे, हमें इस लड़की को मारना होगा। ये दोनों बाहर बातें कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे देख पाते हैं कि अन्ना फ्रीज तो भागने की पूरी कोशिश करती है लेकिन वो तो चल नहीं पाती। और तब यहाँ पे ये दोनों आ जाते हैं और देख पाते हैं कि ये तो किसी को फोन करने की कोशिश कर रही थी लेकिन ये तो किसी को कुछ नहीं कह पाती। इससे तो इवान पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आके अन्ना फ्रीज को थप्पड़े मारने लग जाता है। और तब इवान अन्ना फ्रीज को धमका के बता रहा होता है कि अगर तुम फिर से ऐसी हरकतें की तो मैं तुम्हें फिर से ठोकूंगा। उसके बाद इवान एक कंटेनर लाने के लिए बाहर चला जाता है ताकि कंटेनर में जाबी की लाश को डाल सके। और पाव को तो अन्ना फ्रीज को बांध के रखने के लिए बोलता है ताकि वो फिर से भागने की कोशिश न कर पाए। पाव तो अन्ना फ्रीज के पैरों को बांध रहा होता है। तब अन्ना फ्रीज पाव को बोल रही होती है कि मुझे मत बांधो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो, मैं किसी को भी नहीं कहूंगी कि तुमने क्या किया है। लेकिन पाव तो बिल्कुल नहीं सुनता, अन्ना फ्रीज की बातों को बिल्कुल नहीं सुनता। और तब अन्ना फ्रीज तो पाव को बताने लग जाती है कि जब तुम कमरे से बाहर थे तब इवान जानबूझ के जाबी का गला घोट के उसको मार दिया। तुमने क्या सोचा था वो ऐसे ही मर गया? नहीं, बल्कि इवान ने उसका गला घोट के मार दिया। ये सुनने के बाद तो पाव सोच विचार करने लग जाता है लेकिन रिक्स तो बिल्कुल नहीं लेता और अन्ना फ्रीज को बांध के कमरे से बाहर चला जाता है। और यहाँ पे इवान को देख पाते हैं कि वो एक कंटेनर को छुपाते छुपाते घसीट के लेके जा रहा होता है। और यहाँ पे तो पाव खून को साफ करने में लगा होता है। तब यहाँ पे देख पाते हैं कि अन्ना फ्रीज तो यहाँ से भागने के लिए कोशिश करने लग जाती है और वो जैसे तैसे करके पैरों की रस्सियों को खोल के फर्श पे गिर के वो रेंग के यहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाती है। और रेंगते हुए दरवाजे के पास आने के बाद दरवाजा खोल के भागने की कोशिश करने लग जाती है। और यहाँ पे इवान आने के बाद वो देख पाता है कि यहाँ पे तो अन्ना फ्रीज तो नहीं है। तब दोनों के दोनों अन्ना फ्रीज को ढूंढने लग जाते हैं और ये तो रेंग के अस्पताल से निकालने की कोशिश कर रही होती है। तब वो इवान को देख पाती है और फिर ये डर के मारे छुप जाती है। इवान इसके पास ही आ जाता है लेकिन यहाँ पे अंधेरा होने की वजह से वो अन्ना फ्रीज को देख नहीं पाता और अन्ना फ्रीज तो पिन ड्रॉप साइलेंट तरीके से छुपी हुई होती है। और तब इवान ना पाके यहाँ से चला जाता है और अन्ना फ्रीज तो जैसे तैसे करके लिफ्ट के पास पहुंच के लिफ्ट के अंदर घुसने की कोशिश कर रही होती है। तब लिफ्ट के अंदर घुस के लिफ्ट को चलाने से पहले ही यहाँ पे इवान आ जाता है और इसको पकड़ के घसीट के इसको वापस उसी जगह पे लेके आ जाता है। और फिर यहाँ पे पाव भी आ जाता है और इवान तो पाव को एक कपड़ा दे के इसको घोड़ के मारने के लिए बोल रहा होता है लेकिन पाव तो बोलता है कि मैं नहीं मारूंगा, मैं ही क्यों, तुम क्यों नहीं मारते इसको। तब इवान पाव को बोलता है कि मैंने तो जाबी को मार दिया, अब तुम्हारी बारी, तुम इसको मारो। तो लेकिन पाव तो इसको नहीं मारना चाह रहा होता है। तब इवान पाव को पकड़ के दोनों साथ मिलके अन्ना फ्रीज को मारने लग जाते हैं और थोड़ी देर के बाद अन्ना फ्रीज को सांस ना मिल पाने की वजह से ये तो मर जाती है। और अन्ना फ्रीज मर जाने के बाद इसकी लाश को ऊपर रख देते हैं और जाबी की लाश को भी ठिकाने लगा देते हैं। और यहाँ पे देख पाते हैं कि पाउल अन्ना फ्रीज की लाश को साफ करने के बाद वो कमरे से बाहर जा ही रहा होता है। तब वो कुछ सुन पाता है और वो अन्ना फ्रीज के लाश के पास आने के बाद वो देख पाता है कि ये तो जिंदा है, ये तो नहीं मरी होती है। कमरे के अंदर तो इवान आ रहा होता है। तब पॉल अन्ना फ्रीज को ढक देता है और ये बात तो इवान को बिल्कुल नहीं पता होता है कि अन्ना फ्रीज तो जिंदा है। पॉल अन्ना फ्रीज को मारना नहीं चाह रहा होता है। पॉल इवान को बोल रहा होता है कि चलो जाए यहाँ से,
और तब ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं तब इवान को जानने को मिलता है कि उसका कार तो कमरे के अंदर ही गिर गया है। वो फिर से कमरे के अंदर आ रहा होता है तब पॉल तो इसको रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता। और इवान कमरे के अंदर आने के बाद वो देख पाता है कि ये तो जिंदा है। पॉल तो इवान को धोखा दे रहा होता है। ये जानने के बाद तो इवान गुस्से में आके पॉल का गला दबाने लग जाता है। गला दबा दबा के इसको भी मारने की कोशिश करने लग जाता है। तब यहाँ पे अन्ना फ्रिस आके इसको जान से मार डालती है। और इवान मर जाने के बाद पॉल अन्ना फ्रिस को बोल रहा होता है कि ये तो जाने ही वाला था, तुम इसको क्यों मार दिया? हम दोनों जाने ही वाले थे लेकिन तुमने इसको जान से क्यों मार दिया? ऐसे बोलते ही अन्ना फ्रिस इसको भी मार डालती है, पाव को भी जान से मार डालती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ से खत्म हो जाती है।